नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम VMOU BA सेकेंड ईयर SI 0CR क्लास नंबर 1 होगी हमारी भारत का इतिहास 1740 से लेकर 1947 तक का आपका विषय का नाम है। पेपर होगा SI 0CR, कोड होगा पेपर का। परीक्षा आपकी है 20 अगस्त को। कब है? 20 अगस्त को। ये क्लास नंबर होगी हमारी पहली। कौन सी होगी? पहली क्लास होगी। तो देखिए सेक्शन ए देखते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और इसमें किन के बीच युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जुलाई 1757 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। 23 जून को हुआ। कब हुआ? जून को हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुआ। अंग्रेजों की विजय के बाद बंगाल की राजनीति को कंपनी का प्रभाव है बहुत बढ़ गया। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। हर क्लास की वहाँ पर पीडीएफ मिलती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और इस चैनल एजुकेशन नगरी को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न देखिए आप। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था? बक्सर का युद्ध 1767 में अंग्रेजों और मीर कासिम शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था भाई। अंग्रेजों की विजय के बाद कंपनी की राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए आप। द्विहिद शासन से क्या अभिप्राय है? बंगाल में 1765 से 1772 के बीच में लागू व्यवस्था को द्विहिद शासन कहा जाता है। इसमें दीवानी अधिकार कंपनी के पास थे, जबकि निजामत का उत्तरदायित्व नाम मात्र रूप से नवाब के पास रहा। आगे देखिए। अगला प्रश्न है, सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी। किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी। इसके अंतर्गत भारतीय शासन अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखते थे और उसके खर्च का भुगतान करते थे। बदले में अंग्रेज उनके राज्य की बाहरी सुरक्षा का दावा करते थे। आगे देखिए। विलय की नीति क्या थी? लॉर्ड डलहौजी ने ऐसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति अपनाई जिनके शासन का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था। इसे व्यापकगत सिद्धांत या विलय की नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, उसकी विशेषता बताइए। हैदराबाद के स्वतंत्रता राज्य की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने की थी। किसने की भाई साहब? निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने की थी। उसने मुगल साम्राज्य की कमजोर होती केंद्रीय सत्ता का लाभ उठाकर दक्षिण भारत में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति स्थापित कर दी गई। अगला सेक्शन होगा हमारा भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवध के बारे में। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का वर्णन कीजिए। देखिए आप। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अवध एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। शहादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध की स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? इसको माना जाता है। आगे देखिए। उसने अवध के प्रशासन को मजबूत किया और स्थानीय स्तर पर अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाई। बाद में अवध के नवाबों ने मुगल सम्राट से नाम मात्र का संबंध बनाए रखते हुए काफ़ी हद तक स्वतंत्र शासन किया। अंग्रेजों ने बाद में अवध के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ाया और अनंत 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश शासन में कर दिया गया। कब किया? 1856 में किया गया। आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्धों का भारत में अंग्रेजी सत्ता के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? कर्नाटक युद्ध 1800 ईस्वी शताब्दी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भारत में राजनीतिक के व्यापारिक प्रभुत्व
के लिए हुए संघर्ष के लिए हुआ था। इन युद्धों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हुई और फ्रांसीसी प्रभाव कमजोर हो गया था। इसका प्रभाव देखिए, अंग्रेजों का दक्षिण भारत में प्रभाव बढ़ गया था, फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई थी। अगला प्रभाव देखिए, अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी का आत्मविश्वास बढ़ गया। आगे चलकर अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य विस्तार का मार्ग है आसान हो गया था। अगला प्रश्न देखिए आप, प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ? कमेंट बॉक्स में बताना, हमने अभी ऊपर प्रश्न किया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। इसका कारण देखिए, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुधारों का दुरुपयोग हुआ, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई, कंपनी का बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में बढ़ता गया तनाव, मीर जाफर आदि की अंग्रेजों के साथ मिली भगत थी। परिणाम देखिए, युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल की राजनीति में निर्णायक प्रभाव स्थापित कर लिया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसका महत्व देखिए, प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अगला प्रश्न देखिए आप, प्लासी के युद्ध के कारण परिणामों की विवेचना कीजिए। ये तो हो गया, नहीं था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को हुआ। किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। इसके पीछे कई राजनीतिक एवं आर्थिक कारण थे। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया और कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया, दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया था। अंग्रेजों ने बंगाल के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों और दरबारियों से संपर्क स्थापित किया। मीर जाफर भी अंग्रेजों के साथ मिल गया था। युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिली और सिराजुद्दौला पराजित हुआ। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति पर प्रभाव स्थापित हो गया। कंपनी को आर्थिक लाभ मिला और उसके पास आगे सैन्य विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन आ गए। निष्कर्ष देखिए, प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजी राजनीतिक सत्ता की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। बक्सर का युद्ध देखिए और इसके कारण और महत्व का वर्णन कीजिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1767 को हुआ। 22 अक्टूबर 1767 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शक्तियों के बीच में हुआ। भारतीय पक्ष में मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। भाई साहब, मीर कासिम अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप का विरोध कर रहा था। उसने अपनी प्रशासनिक एवं सैन्य शक्ति मजबूत करने का प्रयास किया। इससे अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष बढ़ गया। भारतीय शक्तियों और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का निर्णायक विजय हुई। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इसका महत्व देखिए आप, बक्सर की विजय ने अंग्रेजों को बंगाल में वास्तविक राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति प्रदान की। कंपनी को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये लिंक दे रखी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली को अपनाया। इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों को अंग्रेजों पर निर्भर बनाना था। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी, भारतीय शासन अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखता था। भारतीय शासन अपने राज्य में कौन सी सेना रखते थे? अंग्रेजी सेना रखते थे। सेना के खर्च के लिए शासन को धन या क्षेत्र देना पड़ता था।
शासन किसी अन्य विदेशी शक्ति से स्वतंत्र रूप से संबंध नहीं रखता था। कि शक्ति है वो स्वतंत्र रूप से किसी से संबंध नहीं रखता था। अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। राजा अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो युद्ध कर सकता था और न ही संधि कर सकता था। राज्य में अंग्रेजी प्रतिनिधित्व की नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार सहायक संधि ने भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता को कमजोर किया और अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया। अगला सेक्शन होगा हमारा सी। देखिए पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के कारणों, प्रमुख घटनाओं एक परिणाम की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण इतिहास की जो घटना है। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण थे। पहला देखिए राजनीतिक कारण। कौन सा कारण देखते हैं हम अभी? राजनीतिक कारण देखते हैं। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों से अनेक भारतीय शासन असंतुष्ट थे। डलहौजी की विलय नीति के कारण कई राज्यों को अंग्रेज शासन में मिला लिया गया। आर्थिक कारण देखिए अब। अंग्रेजी आर्थिक नीतियों से भारतीय किसानों, कारीगरों और व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय पारंपरिक उद्योगों को भी नुकसान हुआ। अब सैनिक कारण देखिए आप। भारतीय सैनिकों में वेतन, पदोन्नति और भेदभाव को लेकर असंतोष था। कारतूसों से संबंधित विवाद ने सैनिक असंतोष को और भी बढ़ा दिया था। अब देखिए प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई। कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। शीघ्र ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी अन्य क्षेत्रों में फैल गया। बहादुर शाह द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किया। इसका परिणाम देखिए अब। 1857 में विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति में भी परिवर्तन किया। इसका निष्कर्ष देखिए क्रांति का क्या निकला। यद्यपि विद्रोह अपने तत्काल उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दी और आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं वह उत्पन्न हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए आप कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। तो देखिए आप भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे हुआ। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास धीरे धीरे हुआ। 19वीं शताब्दी में सामाजिक राजनीतिक जागृति के साथ भारतीय में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। प्रारंभिक चरण में कांग्रेस के नेताओं ने संवैधानिक तरीकों से प्रशासन में सुधार और भारतीयों की भागीदारी की मांग की। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में अधिक सक्रिय एवं उग्र विचारों का विकास हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की जन आंदोलन का स्वरूप बना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक जन भागीदारी विकसित की थी। इन आंदोलनों में किसानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और श्रमिकों और आम जनता ने भाग लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के निरंतर दबाव और अनेक राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत को क्या मिली? आज़ादी मिल गई। राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय जनता में एकता, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया तथा भारत की स्वतंत्रता का मार्ग है वह तैयार किया। अगला प्रश्न देखिए आप कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के प्रमुख कारण बताइए। देखिए 18वीं शताब्दी में भारत और मुगल साम्राज्य कमजोर होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां आपस में संघर्ष कर रही थी। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव है वो बढ़ा दिया। अब देखिए आप
अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के प्रमुख कारण इस प्रकार से आप देखिए। मुगल साम्राज्य का पतन। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से अनेक स्वतंत्र एवं अर्ध स्वतंत्र राज्य उभर आए। भारतीय राज्यों में आपसी संघर्ष हुआ। भारतीय शासन एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। अंग्रेजों के पास प्रशिक्षित सेना और आधुनिक युद्ध तकनीक थी। कूटनीति एवं राजनीतिक साले। अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के बीच मतभेदों का लाभ उठाया। आर्थिक शक्ति। व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग कंपनी ने अपनी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति बढ़ाने में किया। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्रकार की वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।